हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हर्शस्प्रंग डिसीज़ के बारे में। ये डिसीज़ पीडियाट्रिक्स और सर्जरी का ओवरलैप है, तो हम इसको कंबाइन स्टडी करेंगे जिसमें हम सर्जरी की भी बात करेंगे और पीडियाट्रिक्स की भी बात करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल मोटिलिटी डिसऑर्डर? अगर ये पूछा जाए तो आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज से हर्शस्प्रंग डिसीज़। अब व्हाट इज़ द कॉज? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन रेट जीन। रेट जीन है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से हर्शस्प्रंग डिसीज़ होता है। मेक श्योर लॉस ऑफ फंक्शन है और ये याद रखना है। अब व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस? इट हैपन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में से न्यूरॉन्स माइग्रेट नहीं हुए, विच लीड्स टू aganglionosis in submucosal and myenteric plexus। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट हो गया, मोस्ट कॉमनली जैसे रेक्टम हो गया या सिग्मॉइड कोलन हो गया, तो यहाँ पे मोटिलिटी अफेक्ट है। तो जो स्टूल्स यहाँ से चल के आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मोटिलिटी ही नहीं है तो वो स्टक हो जाएगा। अब वो स्टूल्स पास ही नहीं कर पाएगा बेबी, कंजेनिटल कॉज है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट अफेक्टेड? दैट इज़ रेक्टम। रेक्टम ही मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होगा। सेकेंड नंबर पे हम बोलेंगे सिग्मॉइड कोलन। फर्स्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेक्टम। अब होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे एगैंग्लियोनोसिस था, इंटेस्टिनल मोटिलिटी अफेक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रह गई एंड देयर इज नो रिलैक्सेशन हैपनिंग। रिलैक्सेशन होगी तभी तो डेफिकेशन होगा, तो डेफिकेट नहीं कर पाएगा चाइल्ड। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद, ऑब्वियसली पेशेंट नहीं, उसके पेरेंट्स ही लेके आएंगे बच्चे को, डिलेड पैसेज ऑफ मिकोनियम। मीन्स मोर देन 48 आवर्स, बेबी पैदा हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, मिकोनियम भी नहीं पास हुआ, तो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स हर्शस्प्रंग डिसीज। सेकेंड इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूला हुआ है, बच्चा आया है। थर्ड इज हमने पीआर किया, एनल स्फिंक्टर तो नॉर्मल था, टोन मेंटेन थी, ल्यूमन बहुत नैरो है। क्यों नैरो है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, क्योंकि एगैंग्लियोनोसिस है। अब आता है कि हमें सस्पेक्ट किया, हमने उसका पीआर भी कर लिया। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे हम? डायग्नोसिस के लिए किया जाता है रेक्टल सक्शन बायोप्सी। रेक्टल सक्शन बायोप्सी ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जिसमें हम देखेंगे कि गैंग्लियॉन्स ही एब्सेंट हैं। जहाँ पे हमें सस्पेक्टेड लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टम, गैंग्लियॉन्स ही एब्सेंट है। सेकेंड इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम विल बी इंक्रीज्ड इन हाइपरट्रोफीड नर्व फाइबर्स ऑफ लामिना प्रोप्रिया। थर्ड, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में हम प्लेन एक्सरे कर सकते हैं या बेरियम कॉन्ट्रास्ट इनीमा पे भी देख सकते हैं। प्लेन एक्सरे पे क्या दिखेगा? डिक्रीज्ड एयर और एब्सेंट एयर दिखेगी इन दी पेल्विस। और बेरियम इनीमा पे क्या दिखेगा? सेगमेंट ज़रूरी नहीं कि इसमें विजुअलाइज हो भी सारे, एंड इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? वो है रेक्टल सक्शन बायोप्सी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अगर तो बच्चे का हमने अर्ली प्रेजेंटेशन देखा तो एक पुल थ्रू प्रोसीजर कैन बी डन फॉर दिस, जिसमें क्या होगा कि जो अफेक्टेड सेगमेंट है उस अफेक्टेड सेगमेंट को रिमूव किया और बाकी का जो अनअफेक्टेड वाला प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, ये प्रॉक्सिमल सेगमेंट है अनअफेक्टेड वाला, इसको हम नीचे ले आए और नीचे लाकर इसको अटैच कर दिया एनस से। तो ये वाला जो पोर्शन था, जो अफेक्टेड सेगमेंट था, इसको रिमूव कर दिया। दिस इज़ पुल थ्रू प्रोसीजर। और डिलेड प्रेजेंटेशन है अगर, तो वो बच्चा जैसे आ रहा है कि भाई कोई बड़ा बच्चा हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन के साथ वो प्रेजेंट कर रहा होगा, कि हो सकता है एब्सेंट नहीं हो, डिक्रीज्ड हो गैंग्लियॉन्स, तो हम इनिशियली उसकी कोलोस्टमी करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करवाएंगे, अक्यूट प्रोसीजर में कोलोस्टमी है, फॉलोड बाय पुल थ्रू प्रोसीजर। अब नीचे डायग्राम में देखो क्या किया हमने, इसमें रिसेक्ट किया, एगैंग्लियोनिक कोलन को हमने रिसेक्ट किया और जो बाकी का नॉर्मल कोलन था उसको हम नीचे ले आए और एनस के साथ अटैच कर दिया। सो दिस सम्स अप आवर टॉपिक, वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर हर्शस्प्रंग डिसीज़ एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। आप इन वीडियोस को देख सकते हो जैसे ट्रैवल करते हुए या अपने फ़ोन में जब लेजर टाइम है उसमें भी आप देख सकते हो। दीज आर गोना हेल्प यू वेरी मच फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।